इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं CIA 1 पुलिस पानीपत की एक उपलब्धि को शेयर करना चाहता हूँ। जो पूरी पानीपत पुलिस की एक खास मुहिम चलाई जा रही है, जो भगोड़े अपराधी हैं, जो कई सालों से अपराध करके वांछित हो रखे हैं, कानून की गिरफ्त से बाहर होने के प्रयास में रहे हैं, उनको हम धरपकड़ करके यहाँ लाके कोर्ट की प्रक्रिया में शामिल कर रहे हैं। और ऐसा ही एक मामला आप सबके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। एक मुकदमा नंबर 168 दिनांक 27 जुलाई 1995 लगभग आज से 29 साल पहले एक 168 नंबर मुकदमा दर्ज हुआ था। उस वक्त मतलोडा थाने के क्षेत्र में ये पड़ता था, जो फ़िलहाल सदर थाने के क्षेत्र में आता है। एरिया IOCL रिफाइनरी के पास में ही झुग्गियों में काफ़ी सारे वर्कर रहते थे। उनमें से एक वर्कर जिसका नाम शंभू यादव था, उसकी हत्या कर दी गई थी। 1995 में उसकी हत्या करके 2 लोग जो हैं वो फ़रार हो चुके थे और उसके बाद उनका पता नहीं चला था। उसके बुरी तरह से गला रेत के हत्या कर दी गई थी, जिसमें जो IOCL का ठेकेदार था, जो इनको मैनेज करता था, उसने शिकायत दी थी मतलोडा पुलिस थाने को, जिसमें कार्रवाई करके पुलिस ने बार बार दबिश भी दी थी, पर आरोपी गिरफ्तार नहीं हो पाए थे। लगभग 29 वर्ष के बाद पुलिस जो है वो बार बार प्रयास करती रही, लेकिन 29 वर्ष के बाद हमें एक क्लू मिला, जिसमें हमारी CIA 1 की टीम जो है और मेरे पीछे टीम के सारे मेंबर्स खड़े हैं, उन्होंने अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए और अपनी सारी जो रणनीति है उसका इस्तेमाल करते हुए आरोपी पे नैरो डाउन किया और आरोपी को पकड़ के वो लाए हैं। और अब इस केस के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये केस में जो 2 आरोपी हम लाए हैं, एक का नाम जगत राय है और एक बली राय है। ये दोनों जो हैं वो बिहार के रहने वाले हैं, चंपारण के, और मरने वाला भी इनका रिश्तेदार ही लगता था। जो मरने वाला था शंभू यादव, वो जगत राय के बड़े भाई का साला था। और जगत राय और बली राय, ये दोनों आरोपी हैं, ये दोनों भी सगे भाई हैं। तो इनसे जो पूछताछ हुई है, उन्होंने ये बताया कि वो इनको बुला के लाया था काम करने के लिए, लेकिन वो इनके पैसे नहीं दे रहा था। 1995 में ये जो है रोश में आके उसने सोते हुए वो सो रहा था, उस वक्त इसकी गला रेत के हत्या कर दी थी। अब ये दोनों आरोपियों को हम माननीय न्यायालय में पेश करेंगे और इस केस की सारी गवाहियाँ हो चुकी हैं। इस केस का एक चश्मदीद गवाह भी था, जो मृतक का भाई भी था। उसने भी अपने गवाही में ये स्टैंड किया है कि उसने इन दोनों को उसको मारते हुए देखा था। और सारी गवाहियाँ होने के बाद, अब इनकी गिरफ्तारी के बाद जो गवाही है वो आगामी कार्रवाई की जाएगी। दोनों जो है वो बिहार से पकड़े गए हैं, चंपारण से ही, और उसके बाद उनको हम यहाँ लाए हैं। ये दोनों जो है अपने अलग अलग स्थान बदलते रहे। पिछले 29 वर्षों में ये किसी एक स्थान पर निर्धारित नहीं रहे। पूछताछ में यह सामने आया है कि ये कुछ दिन मथुरा में एक आश्रम में रहे, कई साल रहे वहाँ पे, और वहाँ पे इन्होंने किसी को भी नहीं बताया कि ऐसी घटना इन्होंने की है, और अपने परिवार से संपर्क नहीं रखा। उस समय मोबाइल फ़ोन वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो किसी को यह भी नहीं पता चलता था कि ये इन्होंने क्या किया है और ये कहाँ पे है। फिर जब धीरे धीरे ये अपने गांव में गए, तो फिर इन्होंने कुछ भी नहीं बताया कि इन्होंने एक रिश्तेदार का कत्ल कर दिया है। काफ़ी समय तक बात इनके घर परिवार वालों को भी नहीं पता रही। उसके बाद धीरे धीरे ये बात जो है वो फैलनी शुरू हुई और पुलिस को भी सूचना मिली, क्योंकि पुलिस जो है लगातार एक प्रक्रिया जारी रखती है, जिसमें वो सारे भगोड़े अपराधियों पे बार बार दबिश देती रहती है। इसमें जब पुलिस को सूचना मिली इस भगोड़े अपराधी के बारे में, जब हमने रेड वगैरह की, हमने और जानकारी इकट्ठा की, फाइल का अध्ययन किया, उसमें जितने भी क्लूज़ थे उसको उठा के एक बार दोबारा नए सिरे से देखा, और उसमें यह पता चला कि ये दोनों जो है वो मूव करते रहते हैं, कभी दिल्ली, कभी पंजाब, कभी अपने गांव में, चंपारण में, बिहार में। तो पुलिस की अलग अलग टीमें अलग अलग जगह इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके इनको पकड़ के लाई हैं। हत्या का कारण बहुत मामूली सा था, जो अभी आपको लगेगा कि इस समय 1995 में जो मृतक है शंभू यादव, वो इनको अपने गांव से लेके आया था काम कराने के लिए IOCL फैक्ट्री में, और IOCL फैक्ट्री में वो काम कराया, लेकिन उसने इनको पैसे नहीं दिए थे और बार बार वो जो है ये पैसे मांगते थे, तो वो गाली गलौज करता था। उसके रंजिश में आके इन्होंने वो हत्या की थी।